मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तः शान्तः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तः शान्तः शान्ति। हाँ जी, तो क्या बतलाया है जिसका चित्त विषयों में लगा हुआ है तो वह उनके गुणों का ही चिंतन करता है और उनका चिंतन करते रहने से उनकी प्राप्ति की इच्छा चित्त में बलवती होती है। क्या होती है? अत्यंत बलवती होती है। और जब इच्छा इतनी बलवती होती है तो उसके कारण से पुरुष उस अभीष्ट विषय की प्राप्ति में क्या होता है? लग जाता है, नियुक्त हो जाता है, उसमें ही लगा रहता है, जीवन पर्यंत लगा रहता है, जन्म जन्मांतरों तक लगा रहता है। नहीं? जैसे इच्छा आज है, यदि उस इच्छा का परित्याग नहीं करेंगे तो वो इच्छा कल भी होगी, परसों भी होगी, तरसों भी होगी, 10 दिन बाद भी होगी, 20 दिन बाद भी होगी, नहीं होगी, इस जन्म में होगी, इस जन्म के पश्चात भी होगी। नहीं? और यदि विचार पूर्वक उस विषय वस्तु व्यक्ति स्थान की असारता, दुख रूपता, क्षणिकता और व्यर्थता को खूब अच्छे से चित्त समझ जाएगा तो उससे सहज ही उपराम हो जाएगा। जब तक कुछ भी आशा बनी है, इच्छा बनी है, तब तक क्या है? जीवत्व है, अपूर्णता है, अज्ञान है और संसार को ही सत्य सार सुख रूप माना हुआ। कोई इच्छा नहीं है, हर समय संतुष्ट और हर समय प्रसन्न है और हर समय आशा रहित है, हर समय आशा रहित है। किसी भी प्रकार की आशा, तृष्णा, कामना जिसके चित्त में तनिक भी विक्षोभ उत्पन्न नहीं करती है, ऐसे चित्त वाला जो साधक है, क्या है वो मुक्त ही है, वो जीवन मुक्त है। और ये तभी संभव है जिसने अपनी आत्मा की पूर्णता, सच्चिदानंद रूपता और अपने ब्रह्म स्वरूप को अनुभव कर लिया तो उसके चित्त में किसी प्रकार की कामना स्फुरित होने की संभावना नहीं है, संभावना नहीं है। यदि उसके पश्चात भी जैसे मिष्ठान खा करके, मिठाई खा करके
कोई भी इक्षुदंड को चूखने की इच्छा नहीं होती है, वैसे ही जो ब्रह्मानंद रस अनुभूति संपन्न है, उसके चित्त में दृश्य विषय प्राप्ति की आकांक्षा की संभावना नहीं। संपूर्ण दृश्य, दृश्य इसलिए बोला कि सब आ गया, विषय, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पद, प्रतिष्ठा, लोक, परलोक, सब आ गया। दृश्य में सब कुछ आ जाता है ना। तो कुछ भी दृश्य के प्रति प्रियता, अनुराग, प्राप्ति की इच्छा उसके चित्त में संभव नहीं। तो बताइए क्या है वो? निरंतर आनंद में प्रतिष्ठित है। आप सो जाते हैं, आपकी चित्त विलय हो जाता है, कोई कामना नहीं रहती, बड़ा आनंद अनुभव करते हैं। आप ध्यान करते हैं या स्वस्थ बैठे हैं, किसी प्रकार की इच्छा नहीं है, आनंद का अनुभव करते हैं। वैसे ही जो विवेकी है, ज्ञानी है, समस्त राग कामना रहित होकर जिसका चित्त विलय को प्राप्त हो गया और ऐसे ज्ञान समाधि, साक्षी भाव, ऐसे चिदरूप होकर के जो विराजमान है, उसके आनंद की कहीं पर तुलना नहीं हो सकती। तो बताइए, ऐसे आनंदवान भवा, क्या हो जाइए? ऐसे आनंद वाले हो जाइए आप लोग, ऐसा बता दिया है ना। और ये जो विषय कामना के जाल में जो फंस जाता है ना चित्त, उसकी क्या स्थिति होती है वो बतलाया था ना। क्या स्थिति होती है? तो बतलाया था कि जब वो विषय प्राप्ति की इच्छा होती है, उसको प्राप्त करने के लिए वो लग जाता है पूरी तरह से। ततः स्वरूप विभ्रंशः, अपने स्वरूप से क्या हो जाता है? भ्रष्ट हो जाता है। अपने स्वरूप की स्मृति, बोध नहीं रहता है, भूल जाता है, भूल जाता है, स्वरूप को भूल गया। बताइए क्या हो गया? अपने स्वरूप को भूल गया, अपने आप को भूल गया। ऐसा होता है, कोई लोग चश्मा भूल जाते हैं, पेन भूल जाते हैं, है ना, और मोबाइल भूल जाते हैं, चाबी भूल जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? भुलक्कड़। क्या कहते हैं? बड़ा बेवकूफ है, भूलता ही रहता है हर समय। और आप क्या भूल गए? अपने आप को। ये कमाल की बात हुई है। किसको भूल गए? अपने आप को भूल गए। कितने आश्चर्य की बात है? और कितनी मूढ़ता की बात है? भाई आप कहे कि जी मैं अपने शरीर को भूल गया, चलो कोई बात नहीं। मैं अपने इंद्रियों, प्राण, मन, बुद्धि को भूल गया, ठीक है, लेकिन भूला किसको है? अपने आप को भूल गया। और अब अपने आप को पाने के लिए ही ये बुद्धि आपको मिली है, और अपने आप को पाने के लिए ही ये सदग्रंथ महापुरुषों ने कृपा करके रचे हैं, जिसके द्वारा आप क्या हो? आपको अपनी स्मृति होवे, अपनी याद आ जाए। किसकी याद? दूसरों की तो बहुत याद आती है ना, कि याद आ रही है। किसकी याद आ रही है? नींद नहीं आ रही है, आनंद में नहीं है, याद आ रही है। अपने भाई की याद आ रही है, माता पिता की याद आ रही है, पुत्र पौत्र की याद आ रही है।
याद आ रही है, घर की याद आ रही है, और अपनी याद नहीं। मस्त है क्या? अपनी याद की तो जरूरत किनको महसूस होती है? बहुत थोड़े से लोग होते हैं, बहुत थोड़े से, अत्यंत विवेकी, अत्यंत विचारवान, अत्यंत वैराग्यवान। कितने लोग? बहुत थोड़े से हैं जिनको किसकी याद आती है? अपनी याद, परमात्मा की याद, अपने आप की याद। जगत की तो बहुत याद आती है ना? बताओ। और जगत की याद करते इसलिए तो जगत में आते हैं। जिसको याद करोगे तो कहाँ जाओगे? वहीं तो जाएगा। आपका मन, आपकी इंद्रिया, आपका शरीर कहाँ जाएगा? जिसको याद करोगे। तो याद किसको करते हैं? शरीर को करते हैं। किसको याद करते हैं? विषयों को याद करते हैं, व्यक्तियों को याद करते हैं, संसार को याद करते हैं। तो पुनः पुनः संसार में आते हैं। तो याद किसको करो? अपने आप को याद करो, जिसको परमात्मा कहते हैं, जिसको परम तत्व कहते हैं, जो इस शरीर के हृदय रूपी गुफा में विराजमान जो चेतन तत्व है, वही परमात्मा है। तत्त्वमसि, वही तो है। वह परमात्मा कौन है? तू ही। अपने को देह आदि में क्यों बांधता है? देह आदि में क्यों सीमित करता है? सर्दी शरीर को लगती है, तुझे नहीं लगती। रोग शरीर में होते, तेरे में नहीं होते। कटना, छिलना है शरीर में होता है, तुझ में नहीं होता। तू के महाराज आप ब्रह्म हो, तो हम देखते हैं कि आपके शरीर को चोट लगती है या नहीं लगती। अरे शरीर का और मेरे ब्रह्म होने का क्या संबंध? कोई संबंध है? शरीर अपनी जगह है, ये पांच भौतिक हैं? तो इसमें तो सब क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया सब कुछ होगा शरीर में। तो ये तो सब वृद्ध भी हो रहे हैं, रोग भी हो रहे हैं, परिवर्तन भी हो रहे हैं। तो मैं शरीर के साथ क्यों बंधता हूँ? कि महाराज आप ब्रह्म हो, तो इसका मतलब आपको भूख तो लगनी नहीं चाहिए। मैं ब्रह्म हूँ, पर शरीर थोड़ा ब्रह्म है। कौन ब्रह्म है? मैं ब्रह्म हूँ, और शरीर क्या है? शरीर तो वही पांच भौतिक है। तो इसको तो भूख प्यास, तो इसमें क्या वो है? तो ये शरीर के धर्म है। अपने को क्यों सीमित करते हैं? कि महाराज आप ब्रह्म हो, जब आप चेतन हो, आप परमात्मा हो, तो क्या आपको तो रोगी नहीं होना चाहिए। मैं कहाँ रोगी हूँ? कमाल की बात। जैसी खुद की बुद्धि खुद में नहीं है, और आरोप किस में कर रहा है? मुझ में कर रहा है। अरे बुद्धि नहीं है ना तेरे में, रोग मेरे में कहा है? शरीर में होंगे। शरीर तो रोग का मंदिर कहा है। शरीरम व्याधि मंदिरम, क्या कहा है? तो ये शरीर में है, लेकिन मैं कहाँ रोगी हूं? मैं क्यों रोगी होता? मैं तो सदा स्वस्थ, सदा प्रसन्न, सदा आनंद घन, सदा नित्य मुक्त, सदा ही चेतन तत्व ब्रह्म हूं। यही शास्त्र और ब्रह्मनिष्ठ संतों का उद्घोष है। आपके कानों में नहीं पड़ रहा है उद्घोष? आवाज नहीं आ रही है आपको? आवाज आ रही है ना? क्या उद्घोष है? कि तू ब्रह्म है, तू चेतन है। ये हड्डी, मांस, नस, नाड़ी, रक्त, स्नायु, पूरित, ये जो शरीर है, ये तू नहीं है। तू सर्व साक्षी है, सर्व प्रकाशक है, सर्व को सत्ता स्फूर्ति देने वाला है। बताइए, अपने को देह मान लेता है, कहता घुटनों में दर्द है,
हैं? शरीर में दर्द है और ऐसे है और वैसे है। अब ये है सब किसमें? शरीर में। और कहता किसमें है? मेरे में। तेरे में नहीं है। तू तो नित्य मुक्त है, नित्य चेतन है, सदा ही उपाधि से असंग निर्लेप है। यही अपने चित्त में धारण कर। क्यों संसारी अज्ञानियों की तरह क्यों रोता है? किस लिए रोता है? कहाँ रोने का कहाँ अवसर है? अवकाश ही नहीं मुझ में। क्यों? मैं सदघन हूँ, चिदघन हूँ, आनंद घन हूँ, तो रोने का प्रवेश नहीं। क्लेश का, मोह का, अज्ञान का मुझ में प्रवेश हो सकता है क्या? इस बात पर ही विश्वास कर। यही शास्त्र, संत, ईश्वर और समस्त अवतार सबकी घोषणा, सबका उद्घोष यही है कि तू ब्रह्म है, तू चेतन है, तू आत्मा है, तू नित्य मुक्त है। ठीक है? तो देखिए क्या हो जाता है, भूल जाता है। किसको भूल गया? अपने आप को। है? पेन भूल जाए तो कोई बात नहीं, हीरा रख के भूल गए, बड़े माथे पटकते हो, है ना? कहीं हीरा रख के भूल जाए तो क्या करोगे? लड़ेंगे, झगड़ेंगे, कलह मच जाएगी, है? मरने मारने को, बोलना चालना बंद, है? समस्त व्यवहार, क्यों? हीरा खो गया, हीरा भूल गए। लेकिन अरे वो कुछ भी नहीं है, हीरा क्या है? एक पत्थर का टुकड़ा है। भूल किसको गया? अपने आप को, परमात्मा को भूल गया। अब बता तेरा कौन रखवाला? जो परमात्मा को भूल गया उसका कोई रखवाला है? हैं? उसका क्या फल है? फल ही है गिरते जाओ। क्या फल है? हैं? घोर नरक में, देह में, गर्भ में, विपत्ति कष्ट रूप जगत में क्या करो? गिरते जाओ। उन स्त्री, उन पति, उन पुत्र की आसक्ति करके ये नहीं विचारता है, अभी तो बड़ा ही अपने आप को क्या मानता है? सौभाग्यशाली मान रहा है। ये नहीं सोच रहा है शरीर छूट जाएगा तो फिर यही गर्भवास, फिर वही असमर्थता और फिर वही सारे झंझट झगड़े हैं। अज्ञानियों के लिए संसार इतना भयानक दुख रूप बना हुआ है ना। नहीं, वो कहते हैं ना कि एक गाना भी सुना था हमने कि जीवन है अगर जहर तो कैसे पीना ही पड़ेगा। कैसे? शुरू कैसे है? दुनिया में अगर आए हैं जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। अब आप ये बताओ, जीवन जहर है या अमृत है? अज्ञानी के लिए, तृष्णा वासना संयुक्त चित्त वाले के लिए क्या है? जहर है। और संतोषी और विचारवान के लिए और सत्संग से जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया उसके लिए जीवन जहर है अमृत है? अमृत ही अमृत, आनंद स्रोत्र बह रहा। तो दुनिया को देखो, सब उदास, सब निराश, सब दुखी, सब विक्षेप, क्लेश, अशांत है। थोड़ी बहुत चीजें इच्छा करते मिल जाती है, रोज रोज दुखी रहते हैं बेचारे, इसलिए शनिवार रविवार को पार्टी कर लेते हैं, है ना? वैसे क्या रहते हैं? दुखी रहते हैं ना, परेशान रहते हैं। तो थोड़ी देर गम सम भूलने के लिए क्या करेंगे? ऊंचे ऊंचे रेडियो बजाएंगे, गाने जोर जोर से, और फिर वहीं पर पिएंगे, खाएंगे, नाचेंगे, कूदेंगे और
फिर वही थोड़ी सी देर उसमें खुश हो जाएंगे, है कुछ भी नहीं, है क्या है? अरे लाख रुपए खर्च हो गए पछताएगा बाद है कुछ नहीं है। क्या स्थितियां है संसार में, क्या जीवन है? अविवेकियों का। और आप तो क्या है, यहाँ मदिरा पीते हो ना ज्ञान की, है किसी ज्ञान की है, अपने ज्ञान की। हाँ ज्ञान की मदिरा पीते हैं। पीत्वा, वो तो अलग है। मोहमयी मदिराम उन्मत्त भूतम जगत, मोह की मदिरा संसारियों ने पी हुई है, सबके सब पागल है, बोरा गए सबके सब, सबके सब क्या हो गए, भूल गए। मोह की मदिरा पी के अशांत क्लांत दुखी, भूल गए तेरे हृदय में तो नारायण बैठा है, तेरे हृदय में तो ब्रह्म बैठा है, तू तो परम धनवान है। धन किस लिए है चाहता तू, आप माला माल है, सिक्के सभी जिससे बने तू वह महाटकसाल है। सच्चा धनी उसे जानिए जो नित्य ही संतुष्ट है। क्या कहा है? सच्चा धनी उसे जानिए जो नित्य ही संतुष्ट है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू पर चाह करके भ्रष्ट। तू क्या है? चाह करके भ्रष्ट, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ पर चाह करके भ्रष्ट। तो चाह का मैटर चल रहा है ना, चाह की बात। तो तू श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ, धनी से भी धनी, माला माल है, क्यों दुखी होता है? तो संसारी लोग हैं, उनके भाग्य में लिखा होगा दुख है? क्यों? क्योंकि संतों के चरणों में उनकी श्रद्धा नहीं होगी और वे उनसे द्वेष करेंगे या दूर दूर घूमेंगे। अब मैं ये देखता हूं कि संत वेश धारण करके बहुत से लोग कैसे हो गए, संसारियों की तरह ही मोह लोभ राग युक्त हो गए। अब उनको देख करके जो जन समाज है उनमें अश्रद्धा होती है, तो उसका फल ये होता है कि जो वास्तव में संत है उनके प्रति भी श्रद्धा नहीं हो पाती, उनके समीप उनके चरणों में नहीं जा पाते। तो आप ये देखिए वे कितने बड़े धन से वंचित रह जाते हैं, कितने बड़े ज्ञान से विवेक से वंचित रह जाते। दुर्भाग्य है उनका, उनके पुण्य नहीं है तभी तो अश्रद्धा हो रही है। जो पुण्यशाली होगा तो उसको जो ढोंगी कपटी है, पहली बात तो उनका संयोग ही नहीं मिलेगा, वो आंखों के सामने ही नहीं मिलेंगे हैं, उसको कौन मिलेंगे? संत ही मिलेंगे। संतों के चरणों में उसकी आस्था होगी, संतों के प्रति क्या होगी? श्रद्धा होगी, भक्ति होगी। संत क्या मिले? भगवान मिल गया। क्यों? भगवान को मिला देता है ना, क्या करता है? हृदय में विराजमान भगवान को मिला देता है, इसलिए संत क्या मिल गए? भगवान ही मिल गए, है ना। पर ये संतों की महिमा समझ पाना इतना सहज नहीं। संत मिलना, संतों की महिमा को समझना और संतों के चरणों में वास्तविक प्रीति का होना सहज है क्या? सहज नहीं है। लेकिन मनुष्य कहूं, मुमुक्षु कहूं, साधक कहूं, उसके लिए तो संत का संग ही परम धन है। राजा निमि कहते हैं सतसंगः सेवधी नृणाम। जो मनुष्य है ना जिज्ञासु, राजा निमि कह रहे हैं,
उनके लिए सत्संग तो क्या है? निधि है, संपदा है, सबसे बड़ा धन है ना? सत्संग तो वही जानेगा जो इस जिसका पुण्य उदय होंगे, वही जानेगा ना कि ये, नहीं तो बस वही हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा है, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। तो वो धन तो भाई क्या है? बिछुड़ जाने वाला है। राधा का धन, राधा आपसे न्यारी, कहीं किसी ब्रजलाल दुलारी ऐसे बोलते हैं और किसी परलोक की क्या है? महारानी, पटरानी। तो ऐसी राधा तो रुष्ट हो गई। क्या हो गई? अब इन राधाओं का भरोसा कुछ होता नहीं है। तो राधा क्या हो गई? रुष्ट हो गई। कहने लगी चलो दुष्ट, फिर जाओ मृत्यु लोक। हैं? इन राधाओं का भरोसा है। तो कहने का भाव है हमारा धन तो क्या है? ज्ञान, विवेक, संयम, साधना, और मैं चेतन आत्मा सच्चिदानंद ब्रह्म रूप, ये है वास्तविक धन, जिसको मीरा ने कह दिया है खर्चे न खूंटे और चोर न लूटे। जितना खर्चो उतना समाप्त नहीं होता है, कम नहीं होता है। और चोर न दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने राम रतन धन है ना अपना। तो अपना धन क्या है? और राम रतन भी ये नहीं कि कहीं अयोध्यावासी हैं, राम की बात नहीं है। कौन से राम की बात है? जिस राम को अयोध्यावासी श्री राम ने प्राप्त कर लिया है, वो राम जो सबके हृदय में रमा हुआ है, विराजमान है, उस राम को पाकर के क्या होता है? यही परम धन है और वो मुक्त हो जाता है, आनंद में प्रतिष्ठित हो जाता है। समझ आ रहा है ना? तो क्या बतलाया? देखो लंबी व्याख्या हो गई है। ततः स्वरूप विभ्रंश, स्वरूप से क्या हो जाता है? भ्रष्ट हो जाता है। जब कामना होती है, इच्छा, और उनकी प्राप्ति का यत्न करता है, स्वरूप को भूल जाता है, अपने आप को भूल जाता है। विभ्रष्टः तु पतति अधः, वो भ्रष्ट होने से क्या होता है? नीचे ही नीचे गिरता चला जाता है, नीचे नीचे, है ना? जैसे एक मोह हुआ व्यक्ति, मोह के कारण से फिर वो क्या करेगा? झूठ भी बोलेगा, फिर कपट भी करेगा, फिर हिंसा भी करेगा। सब शुरुआत कहाँ से हुई है? मोह से। फिर व्यक्ति विचार करे तू तो कभी ऐसा था नहीं, तू ऐसा कैसे हो गया? अरे जब से बच्चे हुए हैं ना, तब से क्या हो गया? तू ऐसा हो गया। मोह है ना, संतान के प्रति मोह। अब आप देखो, केवल मोह का अंकुर हृदय में प्रस्फुटित हुआ तो कभी झूठ नहीं बोलता था, लेकिन झूठ बोला। कपट नहीं किया कभी, लेकिन कपट किया, द्वेष किया, घृणा की और हिंसा की। क्या क्या नहीं करता है? कुछ करता। मिलावट करेगा, क्रोध करेगा, हैं? अनेकों प्रकार के अनाचार दुराचार करेगा, केवल किसके कारण? अब बताओ, गिरता ही चला गया ना। और इनका परिणाम क्या है? इनका परिणाम है अकेले को विभिन्न योनियों में वो सारा का सारा जो कुछ कर्म किया है वो फल भोगना पड़ेगा। फिर रोएगा, फिर चिल्लाता है, कैसे कैसे जीव कष्ट पा ही रहे, दिख ही रहा है ना, दिख ही रहा है।
अब सज्जन लोग दया करते, दया करना चाहिए, अपने को दया करें, जहां तक संभव हो जीवों की ऊपर दया करें, सहयोग करें। लेकिन दिख तो रहा ही है कि कैसे कैसे कष्ट भोग रहे हैं। तो ये स्थिति है। विभ्रष्टः तु अधः एव पतति, जो स्वरूप से भ्रष्ट हो गया वो क्या होता है, नीचे की ओर ही गिरता जाता है। पतितस्य नाशम विना, और जो पतित है उसके नाश के अलावा पुनर्नारोह ईक्षते, उसका पुनः उठ करके ऊपर बढ़ना नहीं देखा जाता है, गिरता ही चला जाता है, गिरना ही देखा जाता है। उससे निकल पाना और उठ पाना और ऊपर की ओर उसका आरोह चढ़ना प्रायः नहीं देखा जाता। जन्म जन्मांतरों के सुकृत एकत्रित हुए तब ये मनुष्य देह मिलता है, और जन्म जन्मांतरों के सुकृत पुण्य यदि जोर लगावे तब विवेक, तब संत सानिध्य, संगति, सदग्रंथ, उनमें प्रीति तब हो पाती है। नहीं तो देखते हैं ना, जीवों को बेचारे गिरते ही चले जाते हैं, भूल ही जाते हैं, है ना। पहले देखते थे समय पर उठता था, स्नान आदि करता था, कुछ नाम जपता था, लेकिन अब देखते हैं तो विशुद्ध संसारी हो गया, सब कुछ छूट गया, सब कुछ भूल गया। अब बस मोह कपट इसमें ही, द्वेष ईर्षा कलह इसमें जीवन बीत रहा है। देखे होंगे ना ऐसा भी आप, ऐसे भी लोग टकराए होंगे, तो बताइए, ऐसे दुर्भाग्य सामने आ गए, दुर्भाग्य सामने आ गया कि हमने तो राम भगवान के से क्या हो गए, नाराज है। कई लोग क्या कहते, भगवान से नाराज है, कोई कहते हम तो अपने माता पिता से नाराज है। अरे नाराज होले किसी हद पे क्या फर्क पड़ेगा, दुखी कौन रहता है, स्वयं तो रहता है ना। क्रोधी व्यक्ति, ईर्षालु व्यक्ति, द्वेषी व्यक्ति है, कलह प्रिय व्यक्ति स्वयं अशांत रहता है ना, स्वयं दुखी रहता है। दूसरों का तो बिगाड़ेगा, थोड़ा बहुत बिगाड़ेगा, वो भी उनके प्रारब्ध का भोग होगा, तो नहीं तो बिगाड़ किसका लिया, अपना सर्वस्व नाश, अपना कर लेता। हाँ जी, तो जो भ्रष्ट हो गया स्वरूप से, उसका तो नाश ही होता है, उसका दोबारा उठना और चढ़ना नहीं देखा जाता है। इसलिए अब पिंडीभूत अर्थ बता रहे हैं। ये जो प्रमाद निंदा का प्रकरण आपको बतलाया है, उसका सार अर्थ बतलाते हैं। क्या, तस्मात् सर्व संकल्पं वर्जयेत् सर्वानर्थस्य कारणम। सर्व अनर्थ का कारण क्या कहा है, संपूर्ण अनर्थों का कारण क्या है, संकल्प है, विषय चिंतन है। संकल्प माने, संकल्प किसको लेके होता है, विषय वस्तु दृश्य को लेके ही होता है ना भाई। संकल्प दो होंगे, जो साधक होगा वो तो आत्मा का चिंतन करेगा, और जो संसारी होगा वो दृश्य का चिंतन करेगा। दृश्य विषय वस्तु कुछ न कुछ तो करेगा ना। जो तीव्र मुमुक्षु है, सत्संग श्रवण मनन निधिध्यासन परायण है, वो क्या करेगा, आत्मा का संकल्प करेगा, आत्मचिंतन करेगा कि मैं
साक्षी चेतन आत्मा हूँ, दृष्टा हूँ, असंग निर्लेप हूँ, सच्चिदानंद हूँ, नित्य मुक्त हूँ, वो इस प्रकार से चिंतन करेगा है। और संसारी वो भी चिंतन करेगा। वो क्या करेगा? यही सत्य है, विषय प्राप्ति विषय सेवन ही जीवन का परम सौभाग्य है। झूठ बोलो, कपट करो, जैसे भी हो विषय संग्रह करो और विषय एकत्रित करके आगे अपनी संतानों के लिए भी खूब संग्रह करके जाओ। यही सौभाग्य, यही बुद्धिमानी है, यही श्रेष्ठता है। वो उसकी ऐसा चिंतन रहता है ना, सांसारिक। तो उसी के लिए कह रहे हैं सर्व अनर्थ का कारण रूप जो संकल्प है, विषय संकल्प, उसका क्या कह रहे हैं? तस्मात् वर्जयेत्। उसका क्या करना चाहिए? परित्याग करना चाहिए। कल्याण कामी पुरुष को, जो अपना कल्याण चाहता है, उसको क्या करना चाहिए? संपूर्ण अनर्थ का हेतु, ये जो संकल्प है इसका परित्याग करना चाहिए। यही अनर्थ का मूल है ना। ये बड़ी ही गुप्त बात, बड़ी ही क्या है? गुप्त बात, रहस्य की बात है। और हम लोगों को सुनने, समझने, पढ़ने, विचारने को मिल रही है। अब आप सोचो, नहीं है क्या? अभी के अभी आप अनुभव कर रहे हैं संकल्प त्याग। कैसे है आप? कैसे है? ऐसे आनंद में आप है कि इतने आनंद में आप कभी नहीं हो सकते। जीवन बीत गया ना, कम से कम चलो आप अनुभवी हो, नहीं हो सब वृद्ध हो तो अनुभवी हो। और आपने जीवन में इतने सुख, इतने दुख, इतने विषय, इतनी वस्तु, इतने पद, इतनी प्रशंसा, इतनी प्रतिष्ठा, इतना धन संपत्ति सब कुछ संग्रह किया, मिला देखा, लेकिन सुख मिला था क्या? वो कहाँ मिला? कि जी वो अब मिला। और कब मिला? कि जैसे जैसे विवेक बढ़ रहा है वैसे वैसे सुख, वैसे वैसे कहना जी संतोष, धैर्य, असंग, निर्मोह, निस्वार्थता आती जा रही है। और हृदय मतलब ये निकल रहे हैं और शांति आ रही है ना। जैसे कमरा है और कमरे में दुष्ट लोगों ने धमा चौकड़ी मचा रखी है, और जैसे जैसे एक एक करके बाहर निकलते वैसे वैसे कमरे में क्या होती जाती है? तो वैसे ही आपके हृदय में धमा चौकड़ी मची हुई है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, छल, कपट, निंदा, प्रशंसा, विविध तृष्णा, आशा, है क्या मची हुई है? धमा चौकड़ी मची हुई है, बिल्कुल धूल उड़ रही है अशांति की। और जैसे जैसे सत्संग सुन रहे हैं, सदग्रंथ देख रहे हैं, वैसे वैसे ये एक एक करके क्या हो रहे, निकल निकल के भाग रहे हैं। और हृदय में क्या भरती जा रही है? महाराज ऐसी शांति है कि ऐसी शांति तो कभी मिली ही नहीं। जबकि अब ना कोई विषय की प्राप्ति हुई तो भी इतनी शांति है, और पहले इतने विषयों की प्राप्ति हुई, इतने मकान बनाए, इतने गाड़ियां मिली, इतने बड़े बड़े पद और प्रशंसा मिली, लेकिन तो भी शांति नहीं मिली। और भय और लगता था कि भाई ये प्रशंसा तो हो गई, अब ये प्रशंसा बनी रहनी चाहिए। ये एक डर और साथ में एक डर और जुड़ गया ना, नहीं? और क्या जी, हाँ कि जो शांति मिल रही है ना वो डर रहित मिल रही है। कैसी शांति है? डर है इसके पीछे। शांति तो विषय वस्तु में मिलती है ना, पर साथ साथ क्या मिलता है? एक डर भी मिलता है, भाई ये छूट ना जाए, वियोग ना हो जाए, कोई छीन ना ले। लेकिन यहाँ जो शांति मिल रही है अब कोई डर नहीं है ना वियोग होने का, कोई छीन लेगा, है ट्रांसफर हो जाएगी, ट्रांसफर नहीं होगी ना। हाँ क्या महाराज, बच्चे ले लेंगे धन ले लेंगे,
है, मकान ले लेंगे, सब कुछ तो ले लेंगे, गाड़ी ले लेंगे, लेकिन ये तो नहीं ले पाएंगे ना। हाँ, इसके मालिक कौन? आप। इसके मालिक कौन है? आप है, कोई नहीं छीन सकता। बताइए। तो हृदय में शांति भरती चली जाती, जैसे जैसे आशा तृष्णा हृदय से जाती है, वैसे वैसे शांति होती जाती। इसीलिए कहा है, आपको तो बड़ी गुप्त बात बता दी है, बहुत गुप्त बात। कहाँ मिलती है? मिलती है क्या? अब से पहले आप जीवन की कल्पना करो, 10-20 वर्षों पहले तो ये ज्ञान नहीं था, बाकी सब कुछ था, लेकिन कुछ था? केवल ज्ञान नहीं था, बाकी सब कुछ। मतलब सदग्रंथ नहीं थे, केवल सत्संग नहीं था, बाकी सब कुछ था, लेकिन कुछ था? सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं था। और क्या महाराज, अब तो हमारे पास कुछ है नहीं वैसे तो, क्योंकि हमने तो फेंक दिया, दे दुआ दिया बाल बच्चों को, लेकिन अब कुछ नहीं होते हुए भी कहना सब कुछ है। ऐसा कुछ है कि लगता ही नहीं कि हमें, हमारे पास कुछ नहीं है या हमें कुछ चाहिए, ऐसा लगता है? लगता है? पहले यदि हर साल गहने ना बने तो कुछ नहीं है, हर 2-4-6 महीने में नवीन नवीन वस्त्र ना मिले तो कुछ नहीं, और अब इच्छा है, चाहिए नहीं चाहिए ना? क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं। मैं वस्त्रों से थोड़ा हूं, वस्त्र मेरे से थे, हैं? लेकिन होता है क्या है, व्यक्ति वस्त्रों के लिए हो जाता है, हैं? अब क्या हो गए, अब वस्त्र आपके लिए है, पहले आप वस्त्रों के लिए थे, हैं? लोग वस्त्र देखे हमारे, हैं? बड़ाई करें, बहुत ब्रांडेड है, बहुत बढ़िया डिजाइन है, बहुत बढ़िया रंग है, कारीगरी है, कहाँ से लिया है, बड़ा महंगा है, हमारा दिखे कि हाँ ये वास्तव में भाई धनी लोग हैं। तो क्या जी, हम वस्त्रों के लिए थे, अब क्या हो गया? अपने लिए। पहले हम गाड़ी के लिए थे, अब क्या हो गई? गाड़ी हमारे लिए है, जब चाहते तब बैठ के जाते खूब आराम से, और पहले गाड़ी हमारे लिए थी, मतलब हम गाड़ी के लिए थे। कुछ नहीं है, छोटी है, कुछ नहीं है, पुरानी है, अब बताओ अब क्या हो गया? अब तक गाड़ी आप सर पे लिए घूमते थे, कुछ ही दिनों से गाड़ी के ऊपर आप बैठने लगे। कब से बैठने लगे? नहीं तो गाड़ी आपके ऊपर सवार थी, आप गाड़ी में गाड़ी पर आप सवार थे या गाड़ी आपके ऊपर सवार थी? गाड़ी अपने ऊपर सवार थी ना। अब क्या हो गया? अब हम गाड़ी पर सवार हैं। ये अंदर कितना अंदर? पहले कुर्सी सर पे हमारे सर पर थी, अब क्या है? अब कुर्सी के सर पर हमें। अब क्या है? कुर्सी के सर पर। संसारी लोग कितना बोझा लेकर के जीते बेचारे, नहीं? गाड़ी, मकान, दुकान, वस्त्र, इज्जत, और पता नहीं दिखावा, ढोंग, नाटक, कितना बोझा। मैं तो बड़ा आश्चर्य करता हूँ, इतना बोझा लेकर के बेचारे सोते हैं, रहते हैं, हिम्मत नहीं है। कितना बड़ा प्लाट, और कहाँ लिया हुआ है वो? जितना भी ले लो ना, सब तो बना ही रहता, उसके पास और ज्यादा है। हाँ, इच्छा वो बढ़ती रहेगी। बोझा मरते हैं, गधे हैं ना, गधे। वो कंपैरिजन। अब आप क्या हो गए? महाराज अब तो हम मनुष्य मानव हैं, अब तो हम देव हो गए हैं। अब बोझा रख दिया है, बोझे के ऊपर हम बैठ गए। बाप ने क्या किया? बोझा रख दिया ना, और बोझे के ऊपर हम बैठ गए। हाँ, कितना आनंद है बताओ। नहीं तो पसीने पसीने हुए जा रहे थे, बुरी स्थिति थी। बोझा सर पे रखा था तो क्या था? हाँ, तो बोझा रख दो और बोझे के ऊपर बैठ जाओ, ठीक है, आनंद में रहो। महाराज आनंद ही आनंद है, वो है क्या? हाँ, लेकिन खाली वो मानसिक आनंद ना रह जाए, ये बोध भी रहना चाहिए। क्या बोध रहना चाहिए? ये संपूर्ण दृश्य प्रपंच जड़ अनात्मा विकारी स्वप्न के समान मिथ्या ही है, और मैं साक्षी चेतन आत्मा नित्य मुक्त।
ऐसा बोध और ऐसा बोध का अभ्यास होने से ऐसी अनुभूति। पहले ऐसा क्या होगा? ज्ञान, और उसका फिर आप निरंतर चिंतन करेंगे, अभ्यास करेंगे, फिर आपको क्या हो जाएगी? बोध हो जाएगा। अपने संविद मात्रता की वो अनुभूति हो जाएगी। मैं चिन्ह मात्र आत्मा, अविनाशी हूँ, जन्म मरण सबसे रहित हूँ, सब उपाधियां मेरा दृश्य है और मैं इन उपाधियों का साक्षी दृष्टा। बताइए, आप मुक्त हैं? आप क्या हैं? मुक्त है। मुक्त है। लो जी, इतना दिव्य ज्ञान है, आप लोगों ने सुन लिया। चलो आगे वाला श्लोक भी सुन लो समय होने से पहले। 329वां श्लोक है ना। अतः प्रमादान्न परोस्ति मृत्युर्विवेकिनो ब्रह्मविदः समाधौ समाहितः सिद्धिमुपैति सम्यक् समाहितात्मा भव सावधानः। अतः प्रमादात् न परः अस्ति मृत्युः विवेकिनः ब्रह्मविदः समाधौ समाहितः सिद्धिम् उपैति सम्यक् समाहितात्मा भव सावधानः। कैसे सुंदर सुंदर बातें हैं। वो उससे मीठी, वो उससे मीठी, वो उससे मीठी हैं। इतनी मीठी मीठी चीज आपने खाई कभी? नहीं खाई ना। कितनी मीठी मीठी है ना। पर इनकी मिठास तो उसको मिलती है जो जानता है इनकी महिमा। जो इसकी महिमा जानता है उसको क्या मिलता है? स्वाद मिलता है। अन्यथा सामने रखा हुआ है, मान लीजिए हीरा, पता नहीं है तो हाथ में है, तराजू से तोल रहा था, लेकिन क्या कंगाल क्या समझ रहा था? कांच का टुकड़ा। लेकिन जोहरी को क्या दिख गया? वही हीरा है। उस सब्जी बेचने वाले के पास वर्षों से था, लेकिन वो क्या कंगाल का कंगाल था ना। और जोहरी ने देखा तो क्या, ये तो क्या हीरा है, कितना मूल्यवान। तो कौन जानता है उसकी महिमा? जो जानता है तो वो आनंद से भर जाता है, और जो नहीं जानता है कुछ नहीं, कंगाल का कंगाल। तो वैसे ही ये जो सतशास्त्र है ना, संसारी लोग इनकी महिमा नहीं जानते। जो थोड़े से पुण्यात्मा विशुद्ध हृदय जिनका है, सत्संग का जिन्होंने सेवन किया है, ऐसे लोग इन की महिमा जानते हैं कि ज्ञान की क्या महिमा है, क्या महिमा, कितना मीठा है। तो सुनो कितना मीठा है। देखो क्या कहते हैं, अतः इसलिए ब्रह्मविदः विवेकिनः, जो ब्रह्मवेत्ता विवेकी लोग है, समाधौ, समाधौ माने अपने स्वरूप प्राप्ति में, स्वरूप निष्ठा की प्राप्ति में, प्रमादाद परः मृत्यु न अस्ति, प्रमाद से बढ़कर के और कोई मृत्यु नहीं, प्रमाद ही मृत्यु। क्या है? प्रमाद ही मृत्यु।
विवेकी जो ब्रह्मवेत्ता है, विवेकी जो ब्रह्मवेत्ता, यहाँ पर वो ब्रह्मवेत्ता हो गया है इसलिए नहीं कह रहे, ब्रह्म को जानना चाहता है इसीलिए उसको ब्रह्मवेत्ता कह दिया है। अभी ब्रह्म को जाना नहीं है, जान लेगा तो उसके पश्चात तो हाँ फिर ब्रह्मवेत्ता ही है। तो फिर प्रमाद की संभावना रह गई क्या? जो पहुंच गया उसके बाद तो क्या है? आराम ही आराम है। क्या है? आराम ही आराम है। चलना किसको है? जो पहुंचा नहीं, और जो पहुंच गया है। तो वैसे ही कह रहे हैं, ब्रह्मवेत्ता से अभिप्राय यहाँ पर है ब्रह्म जिज्ञासु, है ना, लगनशील है ना, लक्ष्य है जिसका, लक्ष्य है ब्रह्म प्राप्ति, ब्रह्म अनुभूति करना। तो भावी रूप से कह दिया, अभी ब्रह्मवेत्ता नहीं है लेकिन ब्रह्मवेत्ता तो होगा ही होगा। देख लेते हैं ना, कोई व्यक्ति लगनशील है, पढ़ाई कर रहा है, अभी डॉक्टर बना नहीं है, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है, तो भी उसको क्या बोलने लगते हैं? डॉक्टर। आइए डॉक्टर साहब। तो कोई कहती है अभी तो डॉक्टर नहीं है, MBBS नहीं हुआ है, MD नहीं हुआ है, तो कहते हैं कि ये इतना बुद्धिमान है, इतना लगनशील है कि ये तो बस समय की बात है और परीक्षा उत्तीर्ण हो ही जाएगा। तो वैसे ही तो अब ये ब्रह्मवेत्ता है नहीं लेकिन प्रवेश ले लिया है ना, और पूरा साधन संपन्न है, पूरा ही जितेंद्रिय, समदम, है, संतोष, विवेक, वैराग्य, सबसे षट संपत्ति आदि से संपन्न है, तीव्र मुमुक्षु है। तो ब्रह्मवेत्ता तो वो होना ही है। इसीलिए कह दिया है कि विवेकी ब्रह्मवेत्ता के लिए समाधौ, जो समाधि है अपने स्वरूप का बोध, स्वरूप की अनुभूति, उसमें प्रमादात् परः मृत्यु न अस्ति, प्रमाद से बढ़ करके अन्य कोई मृत्यु, प्रमाद ही मृत्यु। जितने दिन मनुष्य शरीर पाके अज्ञान में रहा, सब व्यर्थ, सब व्यर्थ। अंधेरे में जिया, मोह, स्वार्थ, लोभ, कामना, तृष्णा में जिया, वो भी जीवन है। राम जी कहता है, कितनी आयु है? 16 साल। राम जी कहते हैं अब तक जो मैंने खाया, पिया, लिया, दिया, किया, धरा, सब व्यर्थ। कौन कहते हैं? राम जी कहते हैं। कितनी आयु है? 16 वर्ष। 16 वर्ष का एक बालक, बड़ा बुद्धिमान, बड़ा विचारवान, बड़ा ही बड़ा, क्या कहता है? हे गुरुदेव, अज्ञान के रहते हुए जो कुछ किया, लिया, दिया, जो कुछ किया, सब व्यर्थ है, सबका सब बोझ भार है। और इस ज्ञान के आलोक में फिर क्या है? फिर आनंद ही आनंद। तभी जीवन की शुरुआत कब हुई? तभी उससे पहले तो गधा था। अब आप एक बात बताइए, उस मनुष्य में और उस पशु में कोई भेद है क्या? जो उदर पोषण, शरीर रक्षण और अपने जो संतान है उनके लालन पालन, इनमें तो कोई विशेषता है क्या? नहीं। जो पशु पक्षी है करते वही, तो वो उनकी श्रेणी में हुआ ना। और ये सेवा, दया, संयम, विवेक, सत्संग, ये तो जब ये आए तभी मनुष्य हुआ।
जब ये आए तभी क्या हुआ, तभी मनुष्य हुआ। उससे पहले तो क्या था, पशु था। जब तक स्वार्थ में था तो पशु था। पशु अविवेकी पशु ही है, तो कोई विशेषता नहीं हुई ना। तो मनुष्य तो तभी हुआ है जब ज्ञान हुआ है। तो राम जी कहते हैं सब व्यर्थ, जो अब तक किया धरा लिया दिया सब व्यर्थ, अज्ञान में। तो यही प्रमाद है, यही क्या है, प्रमाद है। प्रमाद है। और इसके अलावा कोई मृत्यु नहीं। अपने स्वरूप प्राप्ति के लिए प्रयत्न न करना, आत्मचिंतन न करना, अनात्मा अवगुणों विकारों का परित्याग न करना, यही क्या है, प्रमाद। प्रमादात् परः मृत्युः नास्ति। प्रमाद से बढ़कर के मृत्यु नहीं है। जिस मृत्यु से दुनिया डरती है वो मृत्यु तो कभी होती ही नहीं है। तो मृत्यु कभी होती है नहीं, मेरा कोई संबंध है उस मृत्यु से? ना कोई संबंध। इस जन्म से और इस मृत्यु से, और जिसका जन्म और जिसकी मृत्यु, शरीर का जन्म जिनकी मृत्यु मेरा कोई संबंध। ना। जब शरीर से संबंध नहीं तो शरीर के जन्म और मृत्यु से कोई संबंध संबंध है क्या? ना। मेरा कोई संबंध नहीं। मैं तो अविवेक ही मृत्यु है। अविवेक, अज्ञान, प्रमाद, यही क्या है, मृत्यु है। और जो मृत्यु मेरी नहीं थी वो मृत्यु भी मेरी हो रही थी। किसके कारण से? प्रमाद के कारण, अज्ञान के कारण ना। प्रमाद के कारण जो मृत्यु कहीं है ही नहीं, वो मृत्यु मैं निरंतर भोग रहा था। उस मृत्यु का क्लेश, दुख निरंतर भोग रहा था ना, जो कि मेरी नहीं थी, जो मेरा कोई संबंध ही नहीं है, जो मेरी कभी होती ही नहीं है, सब प्रमाद के कारण। इसलिए प्रमाद से बढ़कर के कोई मृत्यु नहीं है। विवेकी ब्रह्मवेत्ता के लिए समाहितः सिद्धिम उपैति सम्यक, जिसका चित्त समाहित है अपने स्वरूप विचार में, हाँ? जिसका चित्त आत्म स्वरूप के चिंतन में समाहित है, टिका हुआ है, ठहरा हुआ है, सम्यक सिद्धिम उपैति, वो सम्यक सिद्धि को प्राप्त करता है। सम्यक सिद्धि क्या है? आत्मनिष्ठा रूप सिद्धि को प्राप्त होता है। समझ आया? आत्मनिष्ठा रूप समाधि को प्राप्त होता है। इसलिए क्या कहते हैं? सावधाना सन समाहितात्मा भवा। इसलिए पूरा सजग हो करके अपने चित्त को समाहित करो, आत्म विचार में ही लगाओ। समझ आया क्या बोला है? सावधाना सन, सावधान हो करके, सजग हो करके, थोड़ा सा क्या करके, प्रयत्न करके, थोड़ा प्रयत्न करके। तो क्या करना है? सावधाना सन समाहितात्मा भवा। उपदेश किया है, कैसे? बिल्कुल आदेश कर दिया है, सावधान हो करके समाहित आत्मा हो जाओ। समाहित आत्मा माने अंतःकरण, अंतःकरण माने चित्त। तो अपने चित्त को समाहित, समाहित ऐसे शून्य में समाहित मत कर लेना, विषयों में समाहित करने की बात नहीं है। वहां से तो सब चंचल ही होता है। थोड़ी बहुत देर समाहित होके फिर क्या होगा? फिर चंचल ही होता है। तो समाहित आत्मा, आत्म विचार में ही इसको लगाओ, चित्त को। आत्म विचार करते 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 समस्त अनात्म दृश्य वर्ग विलय हो जाएगा और अपना आत्मा ही शेष रह जाएगा। और ये चित्त भी अपने घर में जा करके
इसकी चिरकालीन यात्रा पूरी हो जाएगी। बहुत लंबी यात्रा है। शरीर की यात्रा 10, 20, 50, 100 वर्षों की, लेकिन इस चित्त की यात्रा कोई अंत है। हाँ, तो ये भी चाहता है पूरी हो जाए, इसलिए तो बड़ी जल्दबाजी करता है। ये जल्दबाजी करता है ना चित्त। धन, पद, है, भोजन, वस्त्र, वो जल्दबाजी है ना इसको। क्यों? क्योंकि जल्दी से जल्दी अपनी यात्रा, अब इसको आप नाशवान वस्तु देते रहते हो, तो ये क्या करे? इसकी गलती थोड़ा है। हाँ, तो इसको समाहित करो, विवेक दो, तब इसकी यात्रा पूरी होगी। अपने स्वरूप में जाके यूं ठहर जाएगा, जैसे बालक अपनी माता की गोद में जाके अपनी माता से चिपक जाता है। क्या होता है? वैसे तो कहा है ना शास्त्र में कि जैसे बाण अपने लक्ष्य में एकाकार हो जाता है। उपनिषद में आता है ना, सर्वतन्मयो भवेत् अप्रमत्तेन। समय ज्यादा हो गया, नहीं बता पाऊंगा। तो वैसे ही ये क्या हो जाता है? अपना चित्त अपने स्वरूप में जा करके विलय हो जाता है। यात्रा महापूरी हुई, अब चित्त मेरा तो ये बात बतला दी है। इसी के साथ ये जो प्रमाद निंदा रूप प्रकरण है ये भी समाप्त हो गया। और आप लोग भी क्या करो, प्रमाद की निंदा ही कर दो। ठीक है? प्रमाद से आपका कोई संबंध नहीं होना चाहिए। कोई मित्रता, बहुत दिन मित्रता की, इसकी मित्रता से कुछ मिला नहीं है। और इसकी मित्रता से सारी शांति का क्या हो गया? अपहरण हो गया, है ना। सारी शांति, सारा माल खजाना इस प्रमाद के कारण से लूट गया ना। तो इसलिए अब इससे मित्रता, दुष्ट व्यक्ति से मित्रता थोड़ी करनी चाहिए। तो मित्रता छोड़ दो और अब क्या करो? पुरुषार्थ का के साथ मित्रता करो। और पुरुषार्थ क्या है? आत्म विचार करना ही पुरुषार्थ। आज इतना ही। ओम